तो गाइस यार थंबनेल आपने देख लिया होगा कि रामायण को इतनी हेट क्यों मिल रही है, इतना इसके बारे में गलत बातें क्यों की जा रही है। देखो रामायण के ट्रेलर को आए ना हो चुका है 1-2 दिन, और इसके ट्रेलर के आने के बाद दुनिया भर की बातें हो रही हैं। जहाँ पर एक तरफ यश के एज अ रावण बातें हो रही हैं, तारीफ हो रही कि यश कितने अच्छे दिख रहे हैं एज अ रावण, कितना अच्छा है, क्या पोशाक दिया है, कितने डिटेल में उनके बारे में दिखाया गया है, और जिस तरीके का एक्शन यश ने किया हुआ है और यश जिस तरीके से एज अ रावण दिख रहे हैं, बहुत तारीफ हो रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग इतना हेट क्यों फैला रहे हैं, आखिर क्या। हाँ, मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, लोगों के पास इतना समय है कि कैकेयी ने साड़ी जो है वो डिजाइन वाली क्यों पहनी है, उसमें उस समय डिजाइन थोड़ी न था। अरे भैया जाकर देखो रामानंद सागर वाली आप, उसमें भी जो माता सीता ने जो पहनी है साड़ी, या फिर जितने भी कलाकार ने उस समय साड़ी पहनी रामानंद सागर के रामायण में, उसमें भी है यार डिजाइन। उस समय तो आप लोग नहीं थे, उस समय कहाँ चले गए थे। अरे राजा महाराजा थे वो लोग, ठीक है, राजा महाराजा थे पुराने जितने भी आज के टाइम में, या जब भी कोई भी सीरियल बना है ना, जाकर देखो आभूषण पोशाक ये सब थे। और जो हमारे यहाँ जो डिजाइन होती है ना साड़ियों की, या जो भी, ये संस्कृति से आ रही है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन नहीं होती थी, सादा पल्लू डाल लिया और चल दिया, ठीक है, ये चीज नहीं होता है। चलो ठीक है, मेरी गलती है, हो सकता है गलत हो सकता हूँ, उसके लिए माफी भी मांग लेता हूँ आप लोग से। लेकिन ये क्या बात हुई यार कि दाढ़ी सफेद क्यों नहीं है, काली क्यों है दशरथ की। हाँ, क्या VFX जो ऐसा बनाया है ये तो AI से बन जाएगा। नमित मल्होत्रा ने तो बहुत दावा किया था 4000 करोड़, कहाँ दिख रहे हैं 4000 करोड़। अरे भाई मैं ये करूँ, चलो 100 करोड़ ही लगाया होगा बंदे ने। देखो जब कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है ना, तो एक अज्यूम करता है कि भाई इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतने पैसे में बना रहा हूँ। और जहाँ भी पॉडकास्ट में गए हैं नमित मल्होत्रा, उन्होंने हर जगह ये दावा किया है कि भैया 4000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 4000 नहीं लगे, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ रुपए ही लगे हैं। आप मूवी आने के बाद इसके बारे में बात करो ना, आप ट्रेलर देख के उसके बारे में बात कर ले रहे हो, आप ब्लेम कर दे रहे हो। हाँ, आप कह रहे हो कि VFX में ऐसा दिखा दिया जो कि कुछ लग ही नहीं रहा है, आप कह रहे हो कि श्री राम को ऐसा दिखा दिया। बातें हैं, खाली लोग हैं, करो, लेकिन मूवी आ जाए तब इसके बारे में बात करो। कहीं कमी दिखे तब आपको कि हाँ यार ये क्या बनाया, 4000 करोड़ ये क्या बनाया आप लोगों ने। यही सेम बात जो हुई थी ना आदि पुरुष के टाइम पे हुई थी। जब आदि पुरुष का पहला ट्रेलर, पहला लुक आया था, तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि VFX घटिया है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। फिर आदि पुरुष के मेकर्स ने उसमें 200-300 करोड़ और लगाए, और कुल 700 करोड़ के बजट में आदि पुरुष बनाई। और उस समय फिर ट्रेलर की तारीफ भी लोगों ने की, लेकिन मूवी नहीं चली। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नमित मल्होत्रा ने जो प्रोड्यूस की है वो बहुत खराब है, रद्दी है, लेकिन मूवी आने के बाद डिसाइड करो ना। देखो कोई भी मूवी जो बनती है ना, तो ट्रेलर तक आते तक आदमी सोचता है कि कैसी बनी, क्योंकि ट्रेलर ही उसका जो होता है एग्जामिन, आप कह लो कि एक एग्जाम होता है जो आने वाली चीज़ों को हम परख सकते हैं कि यह किस तरीके से बनाया होगा। ठीक है, चलो यार कहीं ना कहीं खामी निकलेगी, ठीक है, लेकिन आप ये ना कहो ना कि कूड़ा है, ये है, वो कुछ भी बोल रहे हैं यार, इंटरनेट पे कुछ ही बात कर रहे हैं। हाँ, VFX अभी ये कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि भाई इंटरनेट पे हनुमान जी को नहीं दिखाया, क्या चाहते हो सब इसी में दिखा दें। नमित मल्होत्रा और जो नीतीश तिवारी सर हैं, दोनों लोगों ने शुरू से यह बात कही है कि रामायण जो है 2 पार्ट में आएगी। जाहिर सी बात है 2 पार्ट में आएगी। इसमें जो पहले पार्ट में वो आपको सीता हरण दिखाया जाएगा, रावण को दिखाया जाएगा, श्री रामचंद्र जी का जो है काम रूप दिखाया जाएगा। बट सेकंड पार्ट जो आएगा वो पूरा ही पूरा अलग ही उसका लेवल होगा, हनुमान जी की एंट्री होगी। क्या पता पोस्ट क्रेडिट सीन में हनुमान जी दिख जाए, तब क्या कहोगे आप लोग। सब अगर एक ही जगह दिखा, अगर मान लो हनुमान जी अगर दिखाई देते तो यही ऑडियंस होती, गाली देती, कहती सब एक ही में दिखा दिए हैं, सारी चीजें एक ही बार दिखा दिए, सारा क्लाइमैक्स, सारा जो सस्पेंस वो खत्म कर दिए, क्यूरोसिटी खत्म कर दिए। तो भैया चिढ़ भी चाहते हो आपकी हो, पढ़ भी चाहते हो आपकी, तो दोनों नहीं हो सकता है ना। पहले मूवी आने दो, मूवी को देखो क्या कमी है और क्या। नमित मल्होत्रा क्या समझा आपने कि छोटे मोटे हैं कि दे दिया, और भाई बहुत स्ट्रेटजी लगाई उस बंदे ने। पहले तो 4:15 पे इसके ट्रेलर को लॉन्च किया है, सुबह 4:15, जो कि हमारे इंडियन टाइमिंग में उसे ब्रह्म मुहूर्त तो कहा जाता है। दूसरा, इतने महीने पहले रिलीज करने का क्या जल्दी था। आप बताओ कोई ऐसी मूवी इंडिया की है जिसका जो ट्रेलर है 5 या 6 महीने पहले रिलीज किया गया हो। ग्लिम्स आते हैं, टीजर आता है, ट्रेलर नहीं आता है, और आता भी होगा, मुझे नहीं, मैं उस पर दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए दिया है कि कुछ चेंजेस कर पाए। और नमित मल्होत्रा
जितना मैंने उनका इंटरव्यू देखा है या जितना अभी तक देखते आ रहे जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिन्होंने हॉलीवुड के लिए इतने अच्छे VFX दिए हैं, आपको क्या लगता है अपने घर का काम करेंगे तो खराब करेंगे? नहीं, नमित मल्होत्रा ऐसा नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आने वाले समय में नाम उनका हो, ये कहा जा सके कि भाई ये जो रामायण हमने देखी थी वो नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस की थी, नितेश तिवारी ने बनाई थी, रणबीर कपूर एज राम बने थे, आपके यश जो हैं एज रावण दिखे थे, साई पल्लवी एज सीता दिखी थी, सनी पाजी एज हनुमान दिखे थे। तो कुछ समझो यार, कुछ आप लोग ना थोड़ा मतलब एक तो समझ नहीं आता कहाँ ये लोग इतना टाइम पा जाते हैं यार, इतना ट्रोल करते हैं। खैर परशुराम की अगर जब बात कर रहे लोग हो तो इसी ट्रेलर में परशुराम को दिखाया गया है, जहाँ ये वाला जो सीन है जहाँ पे एक वृद्ध कह लो या एक बूढ़ा आदमी जो कह लो जो श्री राम को ये दे रहा है, धनुष दे रहा है। आप ध्यान देखो जो फेस स्ट्रक्चर है ना वो रणबीर कपूर का है और ये परशुराम है और यहीं पे डबल रोल रणबीर कपूर का है। और ये बात शुरू से थी सोशल मीडिया पे, एक रणबीर कपूर के डबल रोल हैं, एक तो एज राम और दूसरे जो हैं परशुराम जी के रोल में दिखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इतना हल्ला गुल्ला करने कोई मतलब नहीं है, मूवी को आने दो, मूवी देखो, उसके बाद आपको जो कहना है वो कहो, ठीक है। इज्जत करो, जिसने बनाई है उसकी कद्र करो, आने के बाद उसके बारे में बात करो ना। और जितना दिखा है अच्छा दिखा है, खामी होती है, आप ही कोई प्रोडक्ट बनाओगे या कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं कमी आएगी ना। पहले बार में तो सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा ना, क्या पता कि इस रामायण में कुछ जो भी कमी हो, जब दूसरा पार्ट आएगा तो हमें कुछ और ही देखने को मिले। और इसकी एंडिंग जो है मुझे पता है कि ऐसी जगह पे खत्म होगी ना कि लोग इंतजार ही नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आपका क्या कहना है सभी हेड को लेके और सभी चीज़ों को लेके, वो कमेंट करके बताओ। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।